राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में एक बार फिर से शंभू बॉर्डर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी शंभू बॉर्डर को लेकर के सख्त टिप्पणी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सरकार हाईवे को ब्लॉक कैसे कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करने का है, हाईवे को बंद करने का नहीं। बता दें कि शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की टिप्पणी इसके पहले की है। अब किसान को लेकर के जो शंभू बॉर्डर है उस पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो अलग तरह की बनी हुई हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अब शंभू बॉर्डर को लेकर के क्या तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसी तरह के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की वो अपने आप में बेहद सख्त है। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से शंभू बॉर्डर खुलेगा, क्योंकि जो बात हाईकोर्ट ने कही उस पर और सख्त टिप्पणी करते हुए कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है, जबकि सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करने का होता है। और इसलिए अब शंभू बॉर्डर को कैसे खोला जाएगा, और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अलग प्रकार की जो सियासत है वो भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि अलग अलग तरह की बयानबाजियां अब इस टिप्पणियों के बाद सामने आ रही हैं। तो बॉर्डर बंद होने के बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को हटाया जाए, ये बात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कही। और पंजाब हरियाणा को आदेश दिया गया कि नागरिकों की आवाजाही के लिए ये बॉर्डर जीवन रेखा है, इसलिए इसको तत्काल खोला जाए, इसको बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई। और आम जनता को ये बॉर्डर बंद होने की वजह से भारी असुविधा हो रही है, और हरियाणा सरकार को अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि शंभू बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में इस बात को कहा। राजमार्ग को उसके मूल गौरव पर बहाल किया जाए, ये बात हाईकोर्ट ने कही। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई राज्य हाईवे को आखिर रोक कैसे सकता है। सरकार का काम हाईवे को बंद करने का नहीं होता है। किसान भी इस देश के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें, उनकी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार का काम यातायात को नियंत्रित करने का है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में कहा है। तो शंभू बॉर्डर को लेकर के एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों ओर से इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप उसको अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, आपको खोलना होगा बॉर्डर, क्योंकि ये जीवन रेखा है, उसको तत्काल बहाल किया जाए। किसानों की जो बातें हैं उसका समाधान सरकार करे, लेकिन हाईवे को बंद करने की वजह से लोगों को भी नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोबेश ऐसी ही टिप्पणी की कि कोई सरकार किस तरीके से हाईवे को बंद कर सकती है, जबकि सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करने का होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। तो पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दोनों की इन टिप्पणियों के बाद से एक बार फिर से चर्चा में शंभू बॉर्डर है, लेकिन अब इसका शंका समाधान क्या होगा ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बॉर्डर है उसको किसी भी परिस्थिति में खोला जाए। पिछले लगभग 3 महीने से आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर हैं वो बंद हैं, और शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। बॉर्डर्स को बंद करने की वजह से आसपास जो रहने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पंजाब और हरियाणा के बीच में ये जो राजमार्ग है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सबसे अहम है, और इसी पर अगर आप हाईवे को बंद कर दे रहे हैं तो यातायात के साथ साथ लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का आसपास जो रोज़गार है, जो व्यापार है, उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। हमारा शुरू से ये मानना है कि इस प्रकार से जो रास्ते रोकते हैं या गलत करते हैं, इससे स्टेट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं समझता हूँ पंजाब पे भी इसका बुरा प्रभाव है। और हमारा जो अम्बाड़ा सिटी है उससे वो लोग काफी जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ भी लोगों को बड़ी उससे समस्या है। तो मैं समझता हूँ खुलना चाहिए, अच्छा है। मेरा कानून ने जो हाई कोर्ट की जो न्यायपालिका, हाई कोर्ट ने जो कहा है और जो न्यायपालिका ने कहा है, उस आदेश की सबको पालना करनी चाहिए।
और न्यायपालिका ने जब कहा कि रास्ता खुलना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए, और अपना किसी का रास्ता रोकने से कोई हल नहीं है। आज पढ़ा लिखे लोग हैं, आज रास्ते धरने प्रदर्शन का कोई समय नहीं है, आज विकास का समय है। आज बात के साथ कोई ऐसा काम नहीं जो बातों से ना निकलता हो, और कोई रास्ता ऐसा भी नहीं है कि हमें ये करना तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं। अब सरकारों में अब समय सब चेंज हो चुका है, हर व्यक्ति टेबल पर बैठ के बात करना चाहता है और किसी की समस्या को देखते हुए अपनी बात को वो रखना चाहे तो उसके लिए सरकार करने के लिए तैयार है। कि ये अत्याचार है न सिर्फ किसानों के साथ बल्कि व्यापारियों के साथ, सर्विस करने वाले लोगों के साथ, मेडिकल सुविधाओं के लिए जिन लोगों को आने जाने की जरूरत पड़ती है उनके साथ और आम जन के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार पिछले 5 महीने से चल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही थी कि इस मुद्दे को लेकर के किसानों और व्यापारियों को आपस में भिड़ाया जाए, लड़ाया जाए। और ये कहा जा रहा था कि किसानों ने रोड बंद कर रखा है और व्यापारियों को उससे परेशानी हो रही है, यानी ताकि आपस में व्यापारी और किसान लड़ सके। हमने स्पष्ट तौर पे ये कहा था, नुकसान किसानों का भी हो रहा है, व्यापारियों का भी हो रहा है और हर वर्ग का हो रहा है। रोड किसानों ने जाम नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ना कोई किसानों के आंदोलन की कॉल हरियाणा सरकार के खिलाफ थी। रोड पुलिस ने बंद किया, स्टेट ने बंद किया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने बंद किया। किसान मजबूरी में सड़क के ऊपर बैठे थे क्योंकि उनका रास्ता बंद था, तो कहां जाएगा कोई व्यक्ति। वो दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। सरकार को हाई कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और मानना पड़ेगा ही। मैं पहले भी इनको राय दे हटा हूं कि भैया आप आंदोलनकारियों से बात करके कम से कम लोगों की समस्या भी देखो, उनको एक सड़क पे ही बिठा दो। अगर वहीं बैठना है उनको तो एक सड़क पे बिठा दो, कहीं ना कहीं तो बात करके समझौता करो। मैं पहले भी इनको राय दे चुका हूं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। और रास्ता जो है वो लोगों की ज़रूरत भी है, इलाके की ज़रूरत भी है, खोलना चाहिए। हरियाणा सरकार नहीं खोल रही है, बैरिकेड तो इन्होंने, दीवार तो इन्होंने की हुई है ना। जब ये सरकार दीवार हटाएंगे और किसान रास्ता रोकेंगे तब किसान दोषी होंगे ना। तो सभी की बातों को आपने सुन लिया। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कोर्ट की ओर से टिप्पणियां हैं, दूसरी इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपने सुनी हैं। अब इसका हल और समाधान कैसे सरकार निकालेगी ये देखना होगा, क्योंकि जो बॉर्डर बंद है जाहिर है कि उससे परेशानी लोगों को हो रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर के अभी भी डटे हुए हैं और ऐसे में अब अगर ये बॉर्डर खुलता है तो फिर आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी, क्योंकि दोनों जिम्मेदारी सरकार की है। एक तो बॉर्डर को बहाल करना ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, और दूसरा किसान जिन मांगों को लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब उनसे भी किस तरीके से बातचीत करनी है, समाधान कैसे इसका निकालना है, ये भी सरकार को देखना है। और इसीलिए बॉर्डर को हमेशा के लिए आप बंद नहीं कर सकते, रास्ते को आप बंद नहीं कर सकते। ये बात कमोबेश हाईकोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने स्पष्ट कर दी। और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी आप सुन रहे थे कि सरकार इसका हल निकालना नहीं चाहती है, सरकार व्यापारियों को और किसानों को आपस में लड़ाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की ओर से आप देख रहे थे कि ये बात कही गई, और अब इसका समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे ये सबसे अहम प्रश्न है, क्योंकि शंभू बॉर्डर एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों के बाद इस पर जो सवाल हैं वो और ज्यादा उठ रहे हैं। कुछ मेहमान जुड़े हैं, आज उनसे चर्चा करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राजवीर रोहिल्ला जी हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, स्वागत है आपका। अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता हैं आप। अतुल प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत। किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र, आपका भी स्वागत है। और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गर्ग साहब, आपका भी स्वागत है। राजवीर रोहिल्ला जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे एक तो लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शंभू बॉर्डर को बंद किया गया, काफी समय हो गया। पहले हाईकोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की कि सरकार का काम यातायात को नियंत्रित करने का होता है, सुचारू चलाने का होता है। कोई सरकार कैसे बंद कर सकती है हाईवेज को? ये टिप्पणी सरकारों के ऊपर है, कैसे इसको आप देखते हैं? अब इसका क्या समाधान आप निकालेंगे? राजवीर रोहिल्ला जी। नमस्कार सभी को, इंडिया न्यूज को और जो मेरे प्रवक्ता पैनलिस्ट को प्रोग्राम रहा। ये जो फैसला हाईकोर्ट का है, ये इसके फैसले के हमने सुप्रीम कोर्ट में आज PIL डाली है, स्पेशल लीव पिटीशन आज लिस्ट हुई है। तो उसका जो अभी डेट आएगी तो मुफ्त जुडिशरी का मामला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो किसान बैठे हैं, हमेशा समाधान संवाद के होता है। कोई भी है, आप आंदोलन कितना लंबा चला लो, कोई विषय नहीं होता उस चीज का। लेकिन जब तक आप उन चीजों को कंक्रीट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, भाई हमारे मुद्दे ये हैं या सरकार ने आपसे या बात नहीं की हो,
कहीं ना कहीं कुछ मतलब है, ये तो दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से लगी हुई है, जल्द इसका निर्णय होगा ऐसी उम्मीद है। नहीं, लेकिन रोहिला जी, किसान तो बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, तो एमएसपी की गारंटी दीजिए। आपने उनको कहा था तभी वो इसके पहले जो किसान आंदोलन चला उसके बाद वो उठे थे, जो बातें आपने उस समय कही थी कि आप मानेंगे, आज तक अगर उसके निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंचेंगे तो किसानों के सामने क्या ऑप्शन है कि वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करें और दोबारा से आपको कहें कि भाई हमारी बात मानिए? ना तो एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे रहे हैं, ना उस समय जो मुकदमे दर्ज किए थे आपने, ना आप उसको वापस ले रहे हैं। किसान यही तो चीजें आपसे मांग रहा है ना, आप उन चीजों पर क्यों नहीं कुछ हामी भर रहे हैं या फिर उसका कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आयुष जी, ये संवाद से होगा। ये कोई धरने प्रदर्शन अपने डेलीगेशन बना के या सरकार के पास अपना भेजा जाए, कुछ डेलीगेशन बना के या सरकार को निमंत्रित किया जाए, तभी तो संवाद होगा ना। ये तो संवाद हिंसा के कारण हो रहा है ऐसा। अगर संवाद होगा तो जरूर हल निकलेगा, क्योंकि जो भी आज तक जो भी मुद्दे आए, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन होता है, लेकिन जो आज ये रोड जाम हो बैठे है, इससे हरियाणा की जो हमें भी दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, लेकिन क्या करें, सुरक्षा की दृष्टि है, हरियाणा सरकार ने अपने जो नागरिक है उनकी सुरक्षा देखनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ के रुक जाती है। तो किसान संगठनों को सोचना होगा कि भाई हमें अपने मुद्दे चलाने हैं या आंदोलन चलाना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने सुरक्षा के लिए बंद किया। ठीक है, हमारे साथ अतुल प्रताप जी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अतुल जी, क्या आपने याचिका में लगाया था और किस तरीके से ये जो टिप्पणियां, हम लोग पहले हाईकोर्ट के निर्णय को देख रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देख रहे हैं, इसके क्या मायने, थोड़ा सा अगर बताएं आप दर्शकों को। मैं उदय प्रताप सिंह हूं, अगर आप मुझसे बात करते हैं तो। जी उदय जी, आपसे सवाल है। हाँ जी, क्या सवाल है? उदय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने याचिका लगाई थी और क्या जो टिप्पणियां की गई हैं, जो हाईकोर्ट का निर्णय है या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो ये किसानों ने दिल्ली की कॉल दी थी 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो की कॉल दी थी, उससे पहले सरकार हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा ने यहाँ पे बैरिगेडिंग, पक्की 7 लेयर की बैरिगेडिंग कर दी थी, और जिसमें प्रोविजन थी इलेक्ट्रिफिकेशन की भी। और ये बात मेरे को एज एन एडवोकेट ये बहुत बुरी लगी कि एक वर्ग जो हमारी सोसाइटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग है किसान, वो अगर किसी प्रोटेस्ट एमएसपी की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही वाजिब सी डिमांड है, जैसे कि मिनिमम वेजेस होती हैं फॉर लेबरर, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसको बड़ी वाजिब डिमांड थी ये उनकी। तो इसके लिए जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट सरकार ऐसे एक्शन ले रही थी, और सरकार गांव में जाके जो एज पर द वायरल वीडियोस थे, पुलिस धमका रही थी आपको ये ज्वाइन नहीं करना है, अगर आप जाओगे तो आपके पासपोर्ट सीज कर लेंगे और आपके ट्रैक्टर सीज कर लेंगे। तो ये मेरे को बात बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगी। तो मैंने सबसे पहले फार्मरों के इंटरेस्ट को देखते हुए हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करी। तो उसमें हमने एक ऑर्डर पास कराया था इन बिटवीन, जब किसानों ने ट्राई किया दिल्ली जाने के लिए, बैरिकेड तोड़ने के बाद तोड़ने की कोशिश करी या फिर साइड से जाने की कोशिश करी, तो हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर बड़ी एक्सेसिव फोर्स यूज करी थी। उसकी वजह से एक किसान की डेथ हो गई थी, शुभकरण की। तो उस शुभकरण की डेथ में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने और मेरे साथी एडवोकेट्स ने, हमने यहाँ से एक ऑर्डर लिया था कि जुडिशियल कमीशन बनवाई थी, जिसमें एक्स डीजीपी हरियाणा के एडिशनल, एक्स एडीजीपी, एक्स हाई कोर्ट के जज अपने चेयरपर्सन रहेंगे उसके, और डीजीपी एडिशनल हरियाणा और पंजाब के उसके मेंबर रहेंगे, उसको जुडिशियल प्रोब करने के लिए। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा पहुंच गया था एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मैंने 10 जुलाई को एक और ऑर्डर पास कराया कि जो ये शंभू बॉर्डर है, ये पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। इसकी वजह से ना केवल किसान बल्कि डेली कम्यूटर भी जो उसके आसपास रह रहे हैं वो सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसको खुलवाया जाए। ये 28 मई की तारीख को ये बहस करी हमने, तो उसको जज साहब ने कंसीडर करते हुए स्टेट से स्टेटस सीख किया बाय वे ऑफ एफिडेविट, और वो एफिडेविट फाइल हो गया कोर्ट में 10 जुलाई को। 10 जुलाई को फिर हमने बहस करी, वहां पे स्टेट ने दुहाई दी पब्लिक ऑर्डर की। उन्होंने बोला कि अगर किसान दिल्ली जाएंगे तो इससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा।
तो इसके ऊपर हमने इनको रिबट करने के लिए कोर्ट में बोला कि स्टेट इज वर्किंग ऑन द प्रिजम्पशन दैट इफ द फार्मर विल गो टू दिल्ली दैट पब्लिक ऑर्डर विल बी डिस्टर्ब्ड and it is not permissible under law. Preparation of the offense is no offense. क्योंकि जे अगर फार्मर्स को दिल्ली जाना है तो सरकार ये पहले ही अज्यूम करके नहीं बैठ सकती कि ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे या पब्लिक ऑर्डर खराब कर देंगे, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग नहीं है, ये देश के अन्नदाता हैं। क्योंकि मैं भी इसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं अब फार्मिंग नहीं करता, मेरे बाप दादे फार्मिंग करते थे, तो मैंने वो सिंपैथेटिक व्यू लेके ये एक ऑर्डर लिया इसको। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार है अब उसको इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है गर्ग साहब, ये सुप्रीम कोर्ट और आप पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी यहां भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई हमको अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी थी, इसलिए हमने रोका कि अगर यहां आएंगे कोई किसी तरह की कोई घटना या दुर्घटना घटेगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, इसलिए हमने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। कैसे देखते हैं इसको आप? सड़क रोकना, रास्ता रोकना तो समस्या का समाधान। सरकार ने पूरे 5 महीने में वो पूरे रास्ते संविधान से बंद कर, और जहां तक कि किसान की बात है, किसान हमारा देश का अन्नदाता। 13 फरवरी का इन्होंने ऐलान किया कि हम दिल्ली कूच करेंगे। आपने देखा हरियाणा सरकार ने 15 दिन पहले इन रास्ते बंद करने के लिए पक्की दीवारें दी गई, ताकि एक दीवार नहीं 3 दीवार वहां बनाई गई, रास्तों की तारें लगाई गई और वहां सिंपल बैरिकेडिंग लगाए गए। ये स्थिति रही है। इसके कारण आप देखिए हरियाणा का व्यापार, खास तौर पे अम्बाला, करनाल का क्षेत्र, आसपास क्षेत्र का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 30,000 व्यापारियों ने केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को लिख के भेजा कि ये बोर्ड खुलने चाहिए, हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हम 5 महीने से खाली बैठे, हमारा पूरा भारी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ तक कि आपने देखा एक युवा सुखरंजीत के अंदर वहां शहीद हुए थे। पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि भी दी है। यही सरकार की मांग है। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसले को मानते हुए अपना खोलना चाहिए, रास्ता खोले। आने जाने वाले किसान की बात नहीं, आने जाने वाले दुनिया भर के यात्री उनको दिक्कत होती है। हमारा हरियाणा और पंजाब का पारिवारिक संबंध, नाथों वाली रिश्तेदारी है। अब पूरा व्यापार हरियाणा और पंजाब से जुड़ा हुआ, हर स्टेट का व्यापार हमारे आना जाना जुड़ा हुआ, तो व्यापार प्रभावित हो रहे, दिक्कत आ रही है, आने जाने दिक्कत आ रही है, आने जाने दिक्कत आ रही है। आम जनता को भी चंडीगढ़ जाना, कहीं और जाना हो तो लंबा रूट होकर पड़ता है। इससे समझो मतलब बीजेपी की जोर की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है, बहुत भारी दिक्कत जनता को आ रही है। तो का समाधान निकालते हुए रास्ते खोलने चाहिए, ये मेरी मांग सरकार। ठीक है स्वामी इंद्र जी, एक तो जो बात आप लोग कह रहे थे या जो डिमांड जिसको लेकर के हम लोगों ने देखा एक लंबा आंदोलन चला और उसके बाद फिर शंभू बॉर्डर भी पिछले 5 महीने से बंद, अब हाई कोर्ट का पहले निर्णय और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इसको कैसे देखते हैं आप? आयुष जी, आज पूरे देश को और दुनिया को ये मालूम हो गया कि भारत में चल क्या रहा है। एक तानाशाही सरकार झूठे कानूनों का नाम लेकर, लोगों की रक्षा का नाम लेकर और ये कहकर कि किसान जो है देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं और गलत तरीके से देश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। मैं कहूंगा कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। आज वास्तव में जो इन्होंने बनावटी असूलों को देने की कोशिश की देश को, माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को स्थापित कर दिया और जो मेरे साथी
एडवोकेट बैठे हैं पैनल में, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। ऐसे साथी अगर भारतवर्ष में हर जगह हो और हर आंदोलन को, हर गरीब गुरबे की आवाज को सुने और को उठाने का काम करें, तो मैं समझता हूं 21वीं सदी के अंदर आम नागरिक को, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, खाली देश के आम नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। आज हरियाणा सरकार ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि आप व्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा। और हम भी ये कहते हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू होनी चाहिए, ये हाईवे चलना चाहिए। इस हाईवे का नाम जो है कन्याकुमारी से कश्मीर है, हाईवे NH-44 है, ये देश की अखंडता को जोड़ने वाला हाईवे है। इस पे हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती है। जब सीमाओं के ऊपर हमारे योद्धाओं को जाना होता है तो इसी हाईवे से उनको जाना होता है। देश की सुरक्षा को भी बहुत बड़ा हरियाणा सरकार ने घात लगाया, जो हमें देखने को मिला। आज मान लीजिए पड़ोसी देश द्वारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाए तो क्या मेरे फौज, क्या देश की सुरक्षा को सवालिया चिन्ह नहीं खड़ा कर दिया सरकार ने? सरकार को सोचना चाहिए था किसान क्या कर रहे हैं और किसान क्या मांग रहे हैं। आपके आयोग द्वारा बताई हुई शर्तों को ही किसान लेके चल रहा है। जिस स्वामीनाथन का नाम लेकर बीजेपी का गला नहीं सूखता, जो बार बार कहते हैं कि माननीय स्वामीनाथन की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा लागू करने का हमने काम किया, हम वही तो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि सरकार की एजेंसी, और सरकार की एजेंसी ही तय करती MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और 80 करोड़ देश के नागरिकों को अन्न देने की बात करते हैं। वो अनाज आखिरकार किसके घर से आएगा? वो अडानी अंबानी के घर से आने वाला नहीं, वो अनाज किसान के घर से आता है। उस अनाज के बारे में स्वामीनाथन ने MSP की बात कही, ये नहीं कहा MRP, उन्होंने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था और देश को युवा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए किसान को भी बचाना जरूरी है। आज हमारे को भारत वर्ष में सरकार की MSP का मात्र 6% मिलता है। मुझे आयुष जी आप बताइए, और मैं पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा रोहिला जी से, आप बताइए कि आपका उत्पादन का मात्र 6% लिया जाए और बाकी उत्पादन को काला बाजारी में सोटोरों के हाथ में छोड़ दिया जाए, अडानी अंबानी जैसे ग्रुपों के हाथ में छोड़ दिया जाए कि आओ भाई भारत में लूट लगी है कि आप किसानों को लूटे और हम इस पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन करना, ठीक है, देश की मैंने भी ये सवाल पूछा था भाई, किसान के सामने ऑप्शन क्या है? ठीक है, मैं फिर से एक बार रोहिला जी से जवाब लेता हूं। रोहिला जी, एक तो भाई ये बॉर्डर को रोकना, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर आप अगर इस तरह से रोक देंगे और एज्यूम करेंगे कि नहीं किसान जाएगा तो कुछ अप्रिय स्थिति बन जाएगी, ऐसे नहीं होता। अगर आप रोकेंगे तो फिर भाई ये इस तरह के जो फैसले हैं वो कोर्ट को करने पड़ेंगे, और इंटरवीन किया कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता पहुंचे वहां पर। आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं पहले से कि किसान अगर दिल्ली जा रहा है तो वो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर देगा? राजवीर जी, ये बड़े ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। किसान है, अन्नदाता है, सारी बातों से सहमत है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसका आपने GT रोड पे क्या बवाल हुआ था आपको देखा है, कितने लोग प्रभावित हुए थे देखे आपने, ठीक है ना? तो हमारा सिर्फ यही है, हमारा स्टेट है, जो हमारे स्टेट के नागरिक हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो कोई भी है, चाहे इंडस्ट्री है, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। तो उनकी सुरक्षा अगर रोहिला जी आप ईमानदार से बताइए, मनदीप लड़का, रोहिला जी आप बताइए ईमानदार से, मनदीप लड़का अंबाला का आज वो जेल में है या नहीं है? हमें सिर्फ आपने सब क्या किया हुआ है? 3rd डिग्री का आप उसका सलूक कर रहे हैं। देखिए आप बताइए ईमानदारी से, उसका आज आता पता नहीं है लड़के का, आप बताइए उस पे इतने मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? खाली मंदिर की बात नहीं कर रहे। ठीक है स्वामी, जवाब मैं जवाब सुन लेता हूं पहले एक बार। हाँ रोहिला जी कंप्लीट करें। मैं फिर कहता हूं संवाद से ही हल निकलता है। हमें अपने नागरिकों की चिंता है और आने जाने के लिए अल्टरनेट रास्ते हैं, लेकिन वो जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें जो आगे आने वाली दिक्कतें उनसे थोड़ी सी कम है।
क्योंकि तो पिछली बार जो आंदोलन हुए थे आपने उनके अनुभव देखे होंगे, ठीक है ना, कितने मतलब मान लीजिए कितने लोग प्रभावित हुए थे उनसे। तो हमें तो अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है बस। तब रास्ता किसने बंद किया था? तब रोहिला जी, तब भी रास्ता किसने बंद किया था? तब भी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने रास्ता बंद किया था। और आज फिर आपने सड़कों पे कीले गाड़ने का काम किया। मुझे बताइए, किसानों के ऊपर ड्रोन द्वारा आतिशबाजी अग्नि वर्षा जो की गई और मोर्टार और 2 बैरल की बंदूक से गोली दागी गई, जिसमें एक किसान हमारा शहीद हो गया और 5 किसान अंधे हो गए। आप बता सकते हैं, उसके बारे में टिप्पणी देंगे कि वो 2 बैरल की जो बंदूक से गोली दागी जा रही है, क्या वो सरकारी गोली स्वामी थी? एक सेकंड, या राजवीर जी जवाब दें। राजवीर जी, और अगर आप देखिए, अगर आप इथिकली करेक्ट थे तो भाई कोर्ट ने फिर ये बात क्यों कही? भाई कोर्ट भी तो सारी चीजों को देख रहा है ना, उसके पास तो सारे एविडेंस, आपने जो पकड़ रखा उसके आधार पर कोर्ट ने ये बातें कही। अगर कोर्ट कह रहा है कि ये आपको खोलना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये तो आपको पहले समझना चाहिए राजवीर जी। उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसकी जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो लगाई हमने, और उसपे तो आज की लिस्टिंग हुई है, तो उसके बाद उसके अपनी तारीख आएगी, उसपे तो सुनवाई होगी, से आगे अपना तो डायरेक्ट उनको किया जाएगा। नहीं तो राजवीर जी भाई इसका एक समाधान तो बताइए ना। आपने 5 महीने से, राजवीर जी एक सेकंड, मेरा प्रश्न सुनिए राजवीर जी, 5 महीने से तो बॉर्डर आपने बंद किया हुआ है ना राजवीर जी, 5 महीने से तो बॉर्डर बंद किया हुआ है, अभी क्या 5 साल बंद करके बैठे रहेंगे वहां पर? समाधान क्या है इसका? कब तक चलेगा ऐसे? आयुष जी, ये एक बात का जवाब नहीं दे सकते। किसान की एक मांग बताओ जो किसान ने कानून के तहत ना मांगी हो या सरकार की सिफारिशों के द्वारा ना मांगी हो। जो सरकार हमसे कहती है, आयुष जी मैं बताना चाहता हूं, जो सरकार ने अभी देखो 26 जून को सीएपीसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम भी गए थे। हम बार बार सरकार की और आयुष गोयल जी और मुंडा जी जो उस समय कृषि मंत्री अचानक पेश हुए कि कृषि मंत्री हैं, उनके आने पर किसानों ने ऐतराज नहीं किया। हमने मीटिंगें अटेंड की, आंदोलन फरवरी में शुरू किया था। 5 मीटिंगों के दौर में हम लगातार सरकार से बात करने गए, और ये हम पे तोहमत लगा रहे हैं कि किसान वार्ता नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन निकलेगा समाधान तो बातचीत से ही, और अब देखना यह कि समाधान की ओर बढ़ेंगे कैसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी की है, अब उसके बाद रास्ता इसका समाधान का क्या होगा ये सरकार को देखना है, और अब इसमें आगे कैसे सरकार बढ़ती है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।